नमस्कार, मैं हूँ विकास अभिमन्यु और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लर्न विद यूथ में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि मॉडल क्वेश्चन इंग्लिश ऑनर्स पेपर फर्स्ट का टीडीसी पार्ट 1 सेशन 2019 से सेशन 2022 का। इस वीडियो में हम आपको बता दें कि हम ये नहीं कह रहे कि आप पूरा याद कीजिए। एक वीडियो इस बार सिंपली आप एक बार देख लीजिए और नज़र में रखिए कि आखिर क्या क्वेश्चन आने वाला है। एक बार देखने में क्या जाता है, हम जो एक 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 करके जो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये नहीं समझिए कि हम एक एक सोल्व करने वाले हैं। इसमें जो सारी वर्णन है, जो क्वीन एलिजाबेथ है, जेम्स है, इस सब के बारे में एक एक करके हम बताते चलेंगे। यानी कि एक ऑब्जेक्टिव से आपका बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बनता चला जाएगा और आपके माइंड में कवर होते चला जाएगा। चलिए बिना देर किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है, हाउ मेनी सोनेट्स डिड शेक्सपियर राइट इन ऑल। यानी कि शेक्सपियर ने टोटल कितने सोनेट्स कंपोज किए थे, लिखे थे। तो इसका सिंपली हो जाएगा आंसर सी 154, 54। चलिए क्वेश्चन नंबर टू, टू whom did Shakespeare dedicate his first narrative poem Venice and Edmund। यानी कि जो इनका फर्स्ट नैरेटिव पोएम था, आपका जो फर्स्ट नैरेटिव पोएम था वो किनको डेडिकेट किए थे। नैरेटिव पोएम का आप अर्थ समझते हैं। नैरेटिव पोएम को होता है काव्यखंड में किसी भी संपूर्ण जीवन कथा का वर्णन न करके जीवन के किसी एक भाग का वर्णन किया जाता है, उसे ही नैरेटिव पोएम कहते हैं। तो जिनका फर्स्ट नैरेटिव पोएम था वो क्वीन एलिजाबेथ के लिए समर्पित था, डेडिकेट किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को देखते हैं। हु हैज रिटेन टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। यानी कि टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर किसने लिखा था। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर किसने लिखा था। तो इसका है चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब का पूरा नाम था मैरी लैम्ब। जो ये चार्ल्स लैम्ब है, इनका पूरा नाम है मैरी लैम्ब। मैरी लैम्ब। मैरी लैम्ब। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। द फ्रेज व्हाट्स इन अ नेम अकर इन, क्या ओथेलो, हेमलेट, रोमियो एंड जूलियट, जूलियस सीजर। ओथेलो में अलग प्रकार की, हेमलेट में जो घोस्ट है, भूत का इसमें है, आत्मा का इसमें लिखा गया है। रोमियो और जूलियट, इसका राइट आंसर होगा सी। बताया कि राइट आंसर सी क्यों होगा। रोमियो एंड जूलियट में जब रोमियो और जूलियट से नाम पूछा जाता है तो यही लाइन है, अगर उसी रोमियो एंड जूलियट से लिया गया है, रोमांटिक पोएम से इसको लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी। हु हैज रिटन द क्रिटिकल बुक कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर प्लेज। यानी कि कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर प्लेज किसने लिखा था। तो इसका आंसर हो जाएगा हैजलिट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम बढ़ते हैं। व्हाट इज रेप ऑफ लुक्रेसी। व्हाट इज रेप ऑफ लुक्रेसी। ये सोनेट है। आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको याद पड़े होगा कि क्या ये सोनेट है या नैरेटिव पोएम है या अर्ली कॉमेडी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नैरेटिव पोएम। ए नैरेटिव पोएम। अब हम बात करें कि रेप ऑफ ल्यूक्रेसी क्या है। ल्यूक्रेसी दिस इज द फीमेल नेम जो फ्रेंच ओरिजिन से लिया गया है। ये जो ल्यूक्रेसी है ये फ्रेंच फीमेल नाम है जो फ्रेंच के ओरिजिन से लिया गया है। और नैरेटिव पोएम, और दिस पोएम इज 1594 बाय विलियम शेक्सपियर के द्वारा इसको डेडिकेट किया गया, लिखा कंपोज किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। इन विच ईयर वर शेक्सपियर सोनेट पब्लिश्ड। यानी कि विलियम शेक्सपियर की जो सोनेट थी वो कब पब्लिश हुई। तो सिंपली इनका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, 1616 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर मूव करते हैं। लाइफ इज ए टेल्स टोल्ड बाय एन इडियट इज यूट्रेटेड बाय। जो एक एक वर्ड को हम तोड़ रहे हैं, यूट्रेटेड का मतलब होता है टोल्ड, बोला बोला जाता है, जो बोल दिया हो उसे यूट्रेटेड बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मैकबेथ। इसका आंसर सिंपली मैकबेथ हो जाएगा। इन्होंने ही लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट बोला था। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर मूव करते हैं। हु सेड दैट शेक्सपियर न्यू लैटिन, लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक। किसने कहा था शेक्सपियर न्यू लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक। चलिए इसका हम आंसर जानने की आप ही से कोशिश करते हैं
तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपली वेन जॉनसन। वेन जॉनसन। और जिसको बता दें कि लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक 1619 में लिखा लिखा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द लास्ट प्ले रिटन बाय शेक्सपियर, यानी कि विलियम शेक्सपियर का अंतिम प्ले क्या था, अंतिम उसने क्या लिखा था विलियम शेक्सपियर का। विलियम शेक्सपियर की उन्होंने जो अंतिम काव्य का था उसमें क्या लिखा था, प्लेज क्या है। तो इसका सिंपली आंसर हो जाएगा द टेम्पेस्ट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा द टेम्पेस्ट। इन्होंने 1910 से 1911 के बीच 1910 हम एक एक करके कवर करते चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। शेक्सपियर्स रोमन प्लेज आर बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज। जो विलियम शेक्सपियर का रोमन प्लेज था वो किनके बेस पर आधारित था। तो इनका नॉर्थ फ्लॉर्ड्स के बेस पे इनका सारा रोमन प्लेज आधारित था, बेस्ट था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। हु अमंग द हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड हैमलेट एंड आर्टिस्टिक फेल्यूर। जो आर्टिस्टिक फेल्यूर है, देखिए सिंपली हम एक एक करके इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टी.एस. एलियट। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। शेक्सपियर एड्रेस्ड हिज सोनेट टू मेल नेम्ड। इसमें मेल नेम्ड है, वो किसके एड्रेस किए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिस्टर डब्ल्यू एच। मिस्टर डब्ल्यू एच के बारे में हम थोड़ा सा आपको बता दें कि द पोर्ट्रेट ऑफ मिस्टर डब्ल्यू एच इज स्टोरी रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड, पब्लिश इन 1889 ईस्वी। 1889 ईस्वी में पब्लिश हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर इज देयर द रोल ऑफ ए घोस्ट, यानी कि जो नीचे दिए गए ट्रेजेडीज है इनमें किस में शेक्सपियर ने घोस्ट यानी कि आत्मा का, भूत का रोल किरदार किए हैं, किरदार निभाए हैं। तो आपको बता दें कि ये हेमलेट है जिसमें उन्होंने घोस्ट का किरदार निभाया। क्वेश्चन नंबर 15। हु इज द हीरो ऑफ स्पेंसर्स फेरी क्यून। इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। हु कॉल्स स्पेंसर स्पेंसर द पोएट्स पोएट। यहाँ पे सिंपली आपको ध्यान दीजिएगा, स्पेंसर स्पेंसर द पोएट्स पोएट। क्वेश्चन नंबर 16 का आपको आंसर होगा चार्ल्स लैम। हम थोड़ा देर पहले चार्ल्स लैम के आपके बारे में बताए थे। इनका फुल नेम है मैरी लैम। मैरी लैम इनका पूरा नाम है, याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। हु क्या है क्वेश्चन नंबर 17। टू whom does स्पेंसर dedicate his फ्रेडरिक कैलेंडर। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, आखिर क्या है इसका एस्फ्रीडर। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा सर फिलिप सिडनी। डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। सिडनीज आर्केडिया इज सिमिलर टू, यानी कि सिडनी आर्केडिया किससे मिलता जुलता है, जो फॉलोइंग नीचे दिया गया है। तो आपने पढ़ा होगा तो जरूर आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो चलिए हम बताते हैं। लेकिन याद रखिए कि अगर हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम पूरा एग्जाम इस चैनल पे कवर करने वाले हैं। हमारा चैनल का नाम है लर्न विथ यूथ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि जो एग्जाम का अभी वक्त है वो सारे स्टूडेंट, सारे दोस्तों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। चलिए 18 का राइट आंसर हो जाएगा शी मोर्स ओटोपिया। आगे बढ़ते हैं 19 का। द टोटल्स मिसलेनी वाज पब्लिश्ड इन, जो ये कब पब्लिश टोटल्स मिसली। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1557। सी हो जाएगा इसका राइट आंसर।
अब राइट आंसर सी 1557 के बारे में आपको बता दें, बाय रिस्ट टोटल्स इन लंदन इन 16th सेंचुरी, यानी कि 16वीं शताब्दी में टोटल्स के द्वारा इसको पब्लिश किया गया 1557 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को 20 की ओर बढ़ते हैं। हु इंट्रोड्यूस ब्लैंक वर्स इन इंग्लिश पोएट्री? हु इंट्रोड्यूस्ड ब्लैंक वर्स इन इंग्लिश पोएट्री? तो इसका हो जाएगा शर्रे इन 1540। 1540 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ जाते हैं। एस्पेरियन स्टेंजा, द एस्पेरियन स्टेंजा, ओह सॉरी, द सस्पेंस्टेरियन स्टेंजा कंसिस्ट ऑफ, क्या 9 लाइन्स होगा इसका आंसर, राइट आंसर। अब इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं, सस्पेंसरियन स्टेंजा के बारे में। इन्वेंटेड बाय एमॉन्ड सस्पेंसर फॉर हिज इपिक पोएम द फेरी क्वीन 1590 टू 1596। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्वीन एलिजाबेथ एज, यानी कि एलिजाबेथ एज इन इंग्लिश लिटरेचर कवर द पीरियड, यानी कि क्वीन एलिजाबेथ का एलिजाबेथ एज है इंग्लिश लिटरेचर के दुनिया में, कब कब से कब तक चला एलिजाबेथ का एज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1558 से 1603 ईस्वी तक इनका कवर हुआ था। 23 का हम एस्ट्रोफिल एंड स्टेला इज क्या है? ये दोनों क्या है? इस जो आपने पढ़ा होगा, आपको पता होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सोनेट सीक्वेंस बाय सिडनी। ये सोनेट सीक्वेंस है जो सिडनी, और ये 1584 सिडनी जो ये राइटर है, इनका बॉर्न 1584 में हुआ था और डेथ 1586 में ही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ मार्लियो इज बेस्ड ऑन अ जर्मन लीजेंड? सिंपली आप का करना क्या है कि आप कम से कम 2 बार क्वेश्चन को पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ मार्लो इज बेस्ड ऑन अ जर्मन लीजेंड? 24 का राइट आंसर डॉक्टर फोर्टस फोर्टस। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का। द मार्लोवियन हीरो इज नोन फॉर हिज हंगर फॉर व्हाट? पहले सिंपली आप 2 बार कम से कम, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एग्जाम हॉल में जब भी जाए कम से कम 2 बार आप अपने क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। द मार्लोवियन हीरो पावर के लिए था, भूखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इज बिलीव्ड टू बी द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिवेंज ट्रेजेडी? विच इज विच इज बिलीव्ड टू बी द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिवेंज ट्रेजेडी, यानी कि इसमें कौन है जो फर्स्ट रिवेंज ट्रेजेडी है? चलिए हम आपको बताते हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में करें, और नहीं तो हम तो बताने के लिए है। क्वेश्चन नंबर 26 का हो जाएगा दी द स्पेनिश ट्रेजेडी, राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए, द स्पेनिश ट्रेजेडी। अब चलते हैं 27 की ओर। वुमेन व्यूअर वुमेन इज वन ऑफ द मास्टरपीसेस बाय क्या? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 का ए, थॉमस मिडल्टन। अब हम बता दें कि इसके बारे में आपको हम बताते चले, एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। ये वुमेन बिवेयर है, ये जो है जैकोबिन ट्रेजेडी से लिया गया। आपको हम सारा बताते चलेंगे कि ये जैकोबिन ट्रेजेडी से है, और इसके बारे में हम आपको कुछ न कुछ सारा बात बताते चलेंगे। इसमें जैकोबिन ट्रेजेडी बाय टीएन, यानी कि थॉमस मिडल्टन, 1657 ईस्वी में, 1600, थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम है लेकिन एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1657 ईस्वी में हुआ था। और इनका जन्म 18 अप्रैल 1580 में हुआ था, और इनका डेथ जुलाई 1627 ईस्वी में हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। हु कंप्लीटेड हीरो एंड लेजेंड्स स्टार्टेड बाय क्रिस्टोफर मार्लो? जल्दी जल्दी हम इस पार्ट 1 को
खत्म करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज चैंपमैन। अब जॉर्ज चैंपमैन के बारे में आपको बताते हैं, इनका जन्म 1559 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। 12 मई 1634 ईस्वी में इनका डेथ हुई। ही वाज एन इंग्लिश ड्रामेटिक्स ट्रांसलेटर एंड पोएट, यानी कि जो जॉर्ज चैंपमैन थे ट्रांसलेटर थे, ड्रामेटिस्ट थे, ट्रांसलेटर पोएट थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में आपका थोड़ा डिटेल में इनको बता देते हैं कि क्रिस्टोफर मार्लो क्या थे। ऑल्सो नॉन एज किट मार्लो, इनको किट मार्लो के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 26 फरवरी 1564 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था और 30 मई 1593 में ही वाज इंग्लिश प्लेरिस पोएट। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। द चीफ फंक्शन ऑफ लिटरेचर, द चीफ फंक्शन ऑफ लिटरेचर इज इंटरेस्ट इंस्ट्रक्ट हु सेड। 29 का आंसर होगा वेन जॉनसन। चलिए जल्दी जल्दी खत्म करते हैं हम इस वीडियो को। वेन वाज जॉनसन डिक्शनरी पब्लिश्ड, यानी कि जॉनसन डिक्शनरी का पब्लिश कब हुआ था? इसका राइट हो जाएगा 1775 में इनका जो पब्लिश हुआ था। हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड सोनेट्स, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस सोनेट, इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉमस एट, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। 32 का द टर्म्स नेगेटिव कैपेबिलिटी इज टू बी एसोसिएटेड विथ, किसके साथ एसोसिएटेड? द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी होता है। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा जॉन किट्स के साथ। द हीरोइक कॉपलेट, द हीरोइक कॉपलेट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, द हीरोइक कॉपलेट है उसको फर्स्ट किसने यूज किया था? चौसर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु सेड ज्योग्राफी, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ज्योग्राफी इज अबाउट मैप बट बायोग्राफी इज अबाउट चैप्स, किसने कहा था? ज्योग्राफी हमारी मानचित्र को दर्शाती है और बायोग्राफी हमारी कैरेक्टर या चैप्स को दर्शाती है, किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी के बीच है, आप लोग गेस कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताना नहीं भूलिएगा। तो 24 का हो जाएगा एरिक बैटले, एरिक बेंटले। फुल नेम एरिक रसेल बैटले, इनका फुल नेम था एरिक रुसेल बैटले, जिनका जन्म 14 सितंबर 1996 में हुआ था और मृत्यु 5 अगस्त 2020 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हो गया था। इनकी शिक्षा 1941 ईस्वी में ऑक्सफोर्ड में हुआ था। थोड़ी हमारी राइटिंग में प्रॉब्लम है इसलिए हम आपको यही कवर कर रहे हैं, तो लेकिन एक बार जरूर इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। और चलिए 35 की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, और हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। दे ऑल्सो सर्व हु स्टैंड एंड वेट आर ओपनिंग लाइन बाय, किसके द्वारा लिया गया था ये लाइन? ये जो लाइन है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिल्टन के द्वारा। अब चलिए हम आपको मिल्टन के बारे में बताएंगे। फिंगर ऑफ विल्स वाइट बॉर्न इन, अगर हमारा चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लीजिए। और क्वेश्चन 36 से टोटल हम एक वीडियो में कवर करेंगे 35 क्वेश्चन। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। और अपने दोस्तों में ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनका भी एग्जाम अच्छी तरह से, आपका वेल विशर विकास कुमार, बीएसपी विकास, आपका हमेशा लर्न विथ यूथ में कुछ न कुछ इसी उम्मीद के साथ मिलेगी, कुछ न कुछ सिखाने का और सीखने की उम्मीद मिलेगी। चलिए हम इस वीडियो को यहीं पे ड्रॉप करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।